बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.5 को हमने डिस्कस किया पहले लेक्चर में। तो आज हमारे पास दूसरा जो लेक्चर है उसका पहला पार्ट जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक्सरसाइज 1.5 का उसे हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सम अप करना है। ये हमारे पास है 1 प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस एक्स क्यूब कॉस 3 थीटा एंड सो ऑन। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने किया क्या था। इससे पिछले लेक्चर में हमारे पास इस किस्म की साइन या कॉस की सीरीज गिवन होती थी। वो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं थी होती, हम उसे ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करते थे और फिर ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास फॉर्मूला था ज्योमेट्रिक सीरीज का सम ढूंढने का। अगर आपके पास जो फाइनाइट टर्म्स हो, मतलब एन टर्म्स हो, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। यानी ये फॉर्मूला है फॉर द टू टेक द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग एन टर्म्स। ठीक, तो यानी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का ये फॉर्मूला था। अब व्यूअर्स, अगर आप यहाँ देखें, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट्स का अंदाज़ा लगाएं तो कोफिशिएंट्स जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज में ही है। देखें, 1 को x से मल्टीप्लाई करें, फिर उसे x से मल्टीप्लाई करें, यानी x के साथ। लेकिन ये cos थीटा है, ये cos 2 थीटा। अगर ये cos स्क्वायर थीटा होता तो फिर हमें इशू नहीं था। मतलब देखिए, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, cos स्क्वायर बनता है, ना कि cos 2 बनता है। इसी तरह अगर आप फिर cos, यानी ये जो cos थीटा cos 2 थीटा है, cos 3 थीटा एंड सो ऑन cos n थीटा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज में नहीं है। तो इसे फिर ज्योमेट्रिक सीरीज में बनाने के लिए इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये C है, क्योंकि इसमें सारे cos आ रहे हैं। और इसके पैरेलल हम बना लेते हैं लेट s इज इक्वल टू, ये 1 को हम छोड़ देते हैं वैसे ही, या हम लिख लेते हैं x साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस एक्स क्यूब साइन 3 थीटा प्लस सो ऑन प्लस एक्स पावर n साइन n थीटा। ठीक है, इसी के पैरेलल हमने ऐसा किया, इनफैक्ट हम सिस बनाना चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए फिर सिस बनाना है, सी भी है एस भी है। तो फिर यहाँ देखिएगा क्या बन जाएगा, फिर सी प्लस आयोटा एस हमारे पास, देखिएगा ये 1 वैसे का वैसा, इन दोनों में से देखें x कॉमन। ठीक, c प्लस आयोटा एस में डायरेक्ट लिख देता हूं सिस थीटा। सही, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इससे पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं सिस कैसे बना। ठीक, प्लस आसान है, मुश्किल नहीं है। इधर देखें एक्स स्क्वायर कॉमन, तो देखें c प्लस आयोटा एस, इसको इसमें ऐड करना है, इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये क्या बन जाएगा फिर, सिस 2 थीटा। ठीक है, प्लस ये एक्स क्यूब, ये क्या बन जाएगा, सिस 3 थीटा प्लस सो ऑन प्लस एक्स पावर n सिस n थीटा बन गया। ठीक है, अच्छा अब देखें ये क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा प्लस एक्स क्यूब ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा प्लस सो ऑन प्लस एक्स पावर n ई रेज टू पावर आयोटा n थीटा। अब देखें 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सही, तो यही आएगा। जब इसको हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। ठीक, विच इज ज्योमेट्रिक सीरीज, विच इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद देखिएगा फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है,
A1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और कॉमन रेशियो हमारे पास कितनी है, x ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, और n देखिएगा, देखिए यहां से लेकर यहां तक तो n हो गए, तो ये एक और है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो n है वो इनफैक्ट है n+1, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, सो वी नाउ Sn, यहीं पे लिख ले, Sn इज इक्वल टू A1 इंटू r पावर n-1 ओवर r-1। सो ये फॉर्मूला आप यूज कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगी, मतलब c प्लस आयोटा s, बट राइट हैंड साइड देखिएगा A1 की जगह पे हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। और r पावर n की जगह हमारे पास क्या है, n+1, तो ये बन जाएगा फिर r हमारे पास है x ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, सारे की पावर बन जाएगी n+1 -1 वैसे का वैसा, और डिवाइडेड बाय r की जगह पे हमारे पास है x ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, चेक, और ये -1 वैसे का वैसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ये पावर्स हम अलग अलग करते हैं, मीन टू से ये 1 तो मल्टीप्लाई होगा, देयर विल बी नो चेंज, तो ये बन जाएगा फिर x पावर n+1 ई रेज टू पावर आयोटा n+1 थीटा, ठीक है, और -1 एंड पे वैसे का वैसा, और डिवाइडेड बाय x ई रेज टू पावर आयोटा थीटा -1, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप क्या करें, देखें आपको ये वैल्यू चाहिए c की, c का मतलब आपको सिर्फ कौन सा पार्ट चाहिए, रियल पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो हमारी मजबूरी थी कि हमने ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने के लिए ये हमने काम किया, सही। सो हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, c के वैल्यू का मतलब है हमें सिर्फ इसका रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट तब आएगा जब हम इसके भी हम दोनों पार्ट्स अलग अलग करेंगे, रियल और इमेजिनरी। अब यहाँ पे ये देखिएगा, अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ये x पावर n+1 जो है, अगर ये ना होता, जब पिछले क्वेश्चन में और इसमें फर्क देखें, अगर ये कोफिशिएंट ये ना होता ना x पावर n+1, तो फिर हम बिला झिझक इसकी हाफ पावर कॉमन ले लेते, हाफ पावर कॉमन लेके वो फिर हमारे पास साइन का फंक्शन बन जाता, नीचे भी हाफ पावर कॉमन ले लेते, नीचे भी साइन का फंक्शन बन जाता, ठीक। वो साइन का फंक्शन बन जाता तो बाहर वाले को फिर हम रियल और इमेजिनरी करके उसे सिंप्लीफाई कर लेते। बट यहाँ पे जो अगर कोफिशिएंट आपके पास अदर देन 1 हो, तब आपने हाफ पावर कॉमन नहीं लेनी, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये जो e की वैल्यू है ना, e की पावर आयोटा n+1 थीटा, इसकी आप वैल्यू पुट करते हैं, तो वो क्या फॉर्मूला है भला, e रेज टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा यानी सिस थीटा, यही चीज हमने यूज की है, तो हमने यहाँ पे यूज की, तो हम यहाँ भी इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फिर बनेगा, चेक करिएगा, x पावर n+1 वैसे का वैसा, ठीक है। और ये देखें e रेज टू पावर आयोटा, ये थीटा की जगह पे ये सारा है, तो क्या बन जाएगा, cos ऑफ n+1 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n+1 थीटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, और ये -1 एंड पे वैसे का वैसा, और नीचे भी आप देखिएगा x वैसे का वैसा, और e रेज टू पावर आयोटा थीटा क्या बन गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये -1 एंड पे वैसे का वैसा। अब मैं इसका रियल पार्ट अलग कर लेता हूं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेता हूं, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि देखें x पावर n+1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो ये हमारे पास बन जाएगा फिर x पावर n+1 cos ऑफ n+1 थीटा, और ये -1 भी रियल पार्ट है, ठीक है।
और फिर ये प्लस आयोटा इनटू साइन ऑफ आयोटा साइन ऑफ n+1 थीटा, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, सही। और नीचे भी देखिएगा, इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये बन गया x cos थीटा, इसके साथ भी आयोटा नहीं है -1, ये बन गया रियल पार्ट, और ये प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बन गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक। अब ऊपर भी कॉम्प्लेक्स है नीचे भी कॉम्प्लेक्स है, तो फिर हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मतलब x cos थीटा -1 और ये साइन चेंज करके यानी माइनस आयोटा साइन थीटा ओवर x cos थीटा -1 और माइनस आयोटा साइन थीटा, यानी ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखें, जब नीचे देखें ये इसका कॉन्जुगेट है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी का स्क्वायर, वो आयोटा का स्क्वायर -1, नीचे तो रियल ही बनेगा, नीचे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वाला किस्सा ही खत्म हो गया। अब ऊपर देखें, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करें, फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ही, तो हमारे पास रियल पार्ट भी बनेगा और इमेजिनरी भी। तो बजाय इसके कि हम सारे को साथ हम घसीटें कि मतलब रियल भी और इमेजिनरी भी, हमें सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। तो इधर मैं साथ सिंप्लीफाई भी कर लूंगा और सिर्फ मैं कॉम्प्लेक्स जो रियल पार्ट है सिर्फ वो लिखूंगा, यानी C मस्ट बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, नीचे तो है ही रियल ना, नीचे तो वही आना है, नीचे वाला तो हमारा काम ही आसान है, यानी ये हमारे पास है x cos थीटा -1 इसका स्क्वायर और प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक। वो मैंने प्लस ऑटोमेटिकली लगा दी क्योंकि प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाना था, ठीक है। अब ऊपर देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा यहां से यहां तक ये रियल पार्ट, यहां से यहां तक इमेजिनरी पार्ट, यहां से यहां तक रियल पार्ट और यहां से यहां तक इमेजिनरी पार्ट। अब आप लोगों ने सीखा हुआ है, मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि अगर a, b ये एक रियल नंबर हो और ये मल्टीप्लाई हो c, d एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई हो, तो फिर क्या आता है, ac माइनस bb, ये इसका रियल पार्ट आता है, ठीक है। और AD, ठीक है, AD प्लस BC ये आपका आता है इमेजिनरी, यानी रियल पार्ट के लिए मैंने कहा था कि रियल से माइनस इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल गिव यू द रियल पार्ट। तो हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, इसलिए देखें, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस फार्मूले का इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर दें, ये आपका रियल पार्ट सिर्फ आ जाएगा। तो देखिएगा, ये बना x पावर n cos ऑफ x पावर n+1 भी है यहां पे हमारे पास है जनाब x पावर n+1 cos ऑफ n+1 थीटा -1, ये रियल पार्ट इसका, और इसका रियल पार्ट क्या है, x cos थीटा -1, आगे माइनस फिर फॉर्मूले का, ये देखिए रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, साइन ऑफ n+1 थीटा, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी विल गिव यू द रियल पार्ट, ठीक। हमें रियल ही चाहिए था, देखें इधर मैंने कॉस लिखा है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा इरेज करके, ये हमें जगह चाहिए, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बस 2 स्टेप्स हमारे और हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। तो देखिएगा, C मस्ट बी इक्वल टू,
क्या बनेगा फिर? सबसे पहले हम नीचे देख लेते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर में हम देख लेते हैं क्या बनता है। देखें जी, एक्स स्केयर यहाँ पे ए माइनस बी होल स्केयर, ये बन जाएगा एक्स स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस 1 का स्केयर 1 और माइनस 2x कॉस थीटा। ठीक, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab और ये प्लस साइन स्केयर थीटा। डन। अब हम ऊपर देखते हैं, चेक करिएगा। जब x कॉस थीटा माइनस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये x कॉस थीटा इंटू एक्स पावर n प्लस 1 कॉस n प्लस 1 थीटा क्या बन जाएगा? ये x इंटू एक्स पावर n प्लस 1, ये बन जाएगा x पावर n प्लस 2 कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस थीटा। सही, यानी पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी माइनस एक्स पावर n प्लस 1 कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा ही आ जाएगा, यानी पहले इसको इन दोनों के साथ किया। अब -1 की बारी है, देखिएगा -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस 1। इसी तरह अब इन दोनों ने, ये तो सीधा है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये देखें साइन n प्लस 1 थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास? क्या बनेगा जी हमारे पास? साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज में मिस कर गया यहाँ पे कि रियल इंटू रियल, ठीक है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी तो यहाँ पे x पावर n प्लस 1 भी था। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास? माइनस आयोटा x, यहाँ पे मैं मिस कर गया, माइनस आयोटा x साइन थीटा और यहाँ पे भी माइनस आयोटा x साइन थीटा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ से ये खराबी हुई है x, हाँ ये इनसाइड मैंने इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन इसके साथ किया ही नहीं, यानी ये आयोटा x साइन थीटा। अब ठीक हो गया, डन। अच्छा अब देखिएगा ये माइनस एक्स, तो इसे जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस लिख दिया, एक्स पावर n प्लस 1 इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स पावर n प्लस 2, ठीक, और साइन n प्लस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये अब ये भी x पावर n प्लस 2, ये भी x पावर n प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन ले लें। नीचे देखें, सबसे पहले हम नीचे देखते हैं क्या बनता है। देखें इन यहाँ भी फिर हमारे पास ये यहाँ x है, तो ये क्या बनेगा फिर? यहाँ पे एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब इन दोनों में से देखें एक्स स्केयर जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 इंटू ये बन जाएगा एक्स स्केयर, ये प्लस 1 माइनस 2x कॉस थीटा, वैसे का वैसा। सही, अब ये इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, इनको मैं इकट्ठा करने जा रहा हूँ, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। क्यों? इनमें से x पावर n प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेते हैं। x पावर n प्लस 2 कॉमन, इन साइड देखिएगा क्या बचा, cos ऑफ n प्लस 1 थीटा cos थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा साइन थीटा। डन। बाकी वैसे लिख दें आप, और बाकी आपके पास है माइनस एक्स पावर n प्लस 1 cos ऑफ n प्लस 1 थीटा और माइनस एक्स कॉस थीटा और ये प्लस 1, वैसे का वैसा। अब यहाँ देखिएगा ये n प्लस 1, ये भी n प्लस 1, ये थीटा ये थीटा,
तो यहाँ पे अगर देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहां देखिएगा ये अल्फा है ये बीटा है, ये देखें ये अल्फा और ये बीटा। तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, तो इसकी जगह पे फिर देखिएगा क्या आ जाएगा। जी नीचे तो वैसे का वैसा सीधा करके बेशक उसे लिख लें, यानी 1 माइनस 2x कॉस थीटा प्लस एक्स के, ठीक। अब ये x पावर n प्लस 2 वैसी की वैसी, तो यहाँ पे बन जाएगा फिर देखें कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा माइनस थीटा, ये फॉर्मूला कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, बाकी वैसे का वैसा माइनस एक्स पावर n प्लस 1 कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस 1 है। तो ये देखें n प्लस 1 थीटा माइनस थीटा, जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो देखें n थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कट हो जाएंगे, तो हमारे पास फिर जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, फिर दैट इज इक्वल टू c की वैल्यू फाइनल हो जाएगी फिर x पावर n प्लस 2 कॉस n थीटा माइनस x पावर n प्लस 1 कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा माइनस x कॉस थीटा प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय सेम, मतलब 1 माइनस 2x कॉस थीटा प्लस एक्स के। तो यहां तक आपका जो है वो सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ c। तो अब मैं रिपीट कर देता हूँ, वहां तक आपने वो जो फंक्शन गिवन था कॉस का, उसमें आपने उसी के पैरेलल साइन वाला ऐड करना है, ठीक। तो आपके कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी जो है वो ज्योमेट्रिक में थे, तो आपने जो बाकी साइन कॉस वाले थे उन्हें बनाने के लिए सिज की शक्ल में लिखा, सिज के बाद e की पावर में लिखा, वो फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई हैविंग n टर्म्स। उसके लिए फिर हमने फॉर्मूला यूज करने के बाद ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक। उससे आगे आपके पास सारा है यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू जो है वो 1 आई थी, कॉमन रेशो हमारे पास ये आई थी, ठीक है। n की वैल्यू n की बजाय n प्लस 1 थी, ठीक। तो a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, n की जगह n प्लस 1 था, इसे हमने अलग किया। अब अगर ये ना होता, ये कोएफिशिएंट x ना होता, तो फिर हम हाफ पावर कॉमन लेके हम इसको भी और इसको भी साइन में कन्वर्ट करते। जब कोएफिशिएंट आपके पास 1 नहीं है, अदर देन 1 है, तो फिर आपको e की वैल्यू ही पुट करना पड़ेगी। अगले क्वेश्चंस के लिए भी जहन में रख लें। अब जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ये तो cos प्लस आयोटा साइन है, नीचे भी वही बना। अब आपने रियल अलग और इमेजिनरी अलग करके ना, तो ये वाला जो नीचे है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आप देखिए आपको कौन सा चाहिए, आपको c चाहिए था, c मीन्स आपको रियल पार्ट, तो आप सिर्फ रियल इक्वेट करें, आपको इमेजिनरी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत, जो आपने वहां पे टाइम लगाना है उतना टाइम आप फोकस करें रियल पे, ठीक। तो फिर रियल पार्ट हमने कर लिया, उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन है, सही है। ये x पावर n प्लस 2 है, ये भी x पावर n प्लस 2, ये कॉमन ले लें, बाकी आपके पास ये उसके ऊपर फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके आगे सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे भी हमने देखा एक्स स्केयर कॉमन आ रहा था, तो वो 1 बन, वो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 बन गया। तो जितना सिंप्लीफाई हो हमने किया और लास्ट पे हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। लास्ट पे आपसे फिर ये रिक्वेस्ट है, वो ये मेरे जो लेक्चर्स हैं ये असल में उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इजी टू अप्रोच, जिनके लिए इजी टू अप्रोच नहीं है अकेडमीज में जाना, आप उन तक ये मेरे लेक्चर्स पहुँचाएँ, मेरे लेक्चर्स को शेयर करें, ठीक है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।